साइड हो खंडुआ है साइड हो जाओ ऊपर हो संजय डॉक्टर हम तो सारी वीडियो बनाई लिए परिवार में शादी थी, शाम को मेरा कार्यकर्ता था, युवा मोर्चा के अध्यक्ष के गांव का मामला था। गरीब परिवार में शादी थी और हम सदियों पहले, जब से मैं सोशल था 40 सालों से, तब से समाज के बीच में जाने के बाद वहाँ कुछ समाजवादी गुंडे, जिनका पहले से भी उनका इतिहास रहा 20-25 की संख्या में, क्योंकि मैं तब उसकी लगन दे चुका था, लेकिन घर के आग्रह पर कि अभी 2 मिनट में कन्या को आशीर्वाद दे जाइएगा। लड़की अभी जैसे चढ़ रही थी ऐसे ही है। और तो अभी वीडियो में दिखाऊं कि किस तरीके से हमला उन्होंने किया। वो बदतमीजी के साथ बात करते हुए आए और हमलावर ने हमला करते मेरे, और किस तरीके हमारे जो यशो थे और हमारे कर्मचारी, मतलब सिक्योरिटी थे, उन्होंने उसे पकड़ लिया हमलावर को। नहीं तो इस तरह में उसके बाद तो मैं चोट लगी, मैं गिर गया, बेहोश हो गया। तो फिर आगे तो वीडियो से ही आप देख सकते हैं, फिर हमें ले जाए। आप खुद हमला कर रहे हैं सर उसमें, इस वीडियो नहीं, में? मैं कोई हमला नहीं कर रहा था, आप देख सकते हैं उसमें। हम कौन हमला करेंगे? हम तो वैसे निश्चित रूप से कोई आदमी हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम अपनी सुरक्षा में हाथ नहीं चलाएंगे, रोकेंगे नहीं। चश्मा टूट गया या चोट लगा हुआ, तो अगर उस पर हमला किया तो भी चोट दिखा दे, कौन सा चोट? मैं ये कह रहा हूँ 30 सेकंड में वीडियो बन के जा रहा है, आप पूरा वीडियो दिखा दीजिए। पूरा वीडियो है, आप पूरा वीडियो रिलीज करेंगे तो 30 सेकंड में दिखा जाएगा। मैं पूरा वीडियो दिखा रहा हूँ। और वो बदतमीजी के साथ पेश आ रहा था, तमाम गाली गलौज दे रहा था। और मोदी की और योगी की लोकप्रियता जो है हमारी लोकप्रियता को देखते, क्योंकि वो कसरवल जो जगह था, तो ऐसे समय समय पर हमेशा जब भी हम चुनाव लड़ते रहे, चाहे हम चौरी चौरा लड़े हों, चाहे हम, उस समय इनके जो समाजवादी गुंडे हैं, इनकी वजह से एक बढ़ती लोकप्रियता हमारी मोदी योगी की है, उसको रास नहीं आ रहा। उसके वजह से अभद्रता करते हुए हम किसी निषाद परिवार के घर में बैठे हैं, सामने बैठे हैं और 20 की संख्या में, आप अपने आप जान जाएंगे उसका क्या आपराधिक इतिहास। 100 नंबर पर हमला कर चुका है, पहले भी है, इस तरीके से गाँव में निषादों को मार चुका है। यादव समाज का क्या समाजवादी हो गया? लेकिन सबने यादव ने पहले से भी समाजवादी पार्टी का, लोगों ने बताया कि वो समाजवादी पार्टी का, हमें क्या पता है। हम तो चाहते हैं कि हम सारे यादव तो आज पिछड़े हैं, उनको तो हम साथ दे रहे हैं, लेकिन ऐसे ही गुंडों की वजह से यादव कलंकित हो रहे हैं। और समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी में ऐसे ही लोगों ने किया है। अगर अखिलेश जी अगर जाति संघर्ष नहीं रोकेंगे तो इसी तरीके से लोग हैं, यह काम उनके नेता का है। हमने कभी भी निषाद, जब से मैं मंत्री हूँ या जब से, कभी भी कोई निषाद किसी के ऊपर आप, मैं कह रहा हूँ आज के दिन में उस गांव वालों से, सारे वहाँ का चौकीदार है, सारे बयान दिया, वो खड़ा था, पुलिस को सारे बयान दिया हुआ, और सारे बयान के आधार पर हमलावर पकड़े गए हैं। हम कहते हैं कि हमारे लोग अगर हमला किए होते तो हमारे लोग पकड़े जाते, वो हमारे खिलाफ मुकदमा लिखवाते। पीछे वो गाली दे रहा था, सांसद जी को गाली दे रहा था। फिर मैंने कहा कि मैं पिए हुए था, तो मैं सोचा कि हमारा कोई होगा उसे समझा देंगे, आगे बुला के था। और अचानक उसने कहा कि अब शब्दों का बौछार करते हुए आया, और जैसे नशे में था, उसके बाद ऊपर मारा तो मेरे हाथ से जो है चश्मा टूट गया। तो मैं निश्चित रूप से कोई मारेगा तो मैं उसको प्रोटेस्ट तो करूँगा ना, बाकी और कुछ नहीं। मैं इतना कहूँगा आज के दिन में धरने का है कि मैं उसको, गाँव वाले मार डालते वहाँ, तो मैंने अपने अधिकारियों से कहा उसको निकल के पुलिस में सौंप दो, ना एक दूसरी घटना हो जाएगी। तो एक मिनट पूरे बात सुन लीजिए ना, प्रेस में बुलाया हूँ तो सुनना पड़ेगा। तो मैंने एसपी को फ़ोन किया और डीएम को फ़ोन लगाया, नहीं मिला। एसपी से बात हो गई, एक हमलावर पकड़ के आया हुआ, उसको आप हैंड ओवर कर लेना। मैं गया तो अस्पताल में अपना इलाज करा रहा था। सीओ गए, सीओ से मैंने कहा कि हमलावर को उसको ले लो और करा दो, नहीं हमारे समर्थक अभी आएंगे तो रास्ते से कोई घटना हो सकती है। पता चला कि आधे घंटे बाद आए तमाम हमारे कार्यकर्ता, तो फिर वही हुआ, मैं दौड़ के बाहर जाकर उन्हें संभालना पड़ा।
तो निश्चित रूप से हम लोग हमारे समर्थकों क्या पुलिस ने आपकी बात नहीं सुनी? नहीं, देखिए हमारे कहने का मतलब कि कोई भी दूसरी घटना न हो उसके लिए पुलिस को रोकना पड़ेगा। जब मैं खुद उसको पकड़ के लाया तो उसको ले जाके दूर हटा देना चाहिए था, उनको सामने रखने की क्या जरूरत थी? पुलिस प्रशासन के खिलाफ आप लोगों ने नारेबाजी की। नहीं, हमने समाजवादी पार्टी के नेता का आरोप है मुझे, वो कहते हैं कि मंत्री जी ने उनके पास निषादों में जो विरोध हो रहा है उसको यादव वर्ष निषाद मैं कहा कोई निषादों में विरोध होता है तो निषाद उसमें होता है। आज के ऐसा दिन आरोप क्यों लगाया? वो आरोप के अलावा उनके पास बचा क्या है आज के दिन में? मंत्री जी दो सवाल मेरे हैं। लोग वहाँ बता रहे हैं कि जो झगड़े की वजह है, जो सड़क मगहर से लेकर के हरपुर की तरफ आई है, 200 है वहाँ मामला यह है, सुनिए वहाँ निषाद राज की एक मूर्ति लगी हुई है, वो मूर्ति की वजह से निषाद इकट्ठे हैं। वहाँ कसरवल कांड हुआ था एक 2 किलोमीटर बाद। कसरवल कांड के बाद आज के बाद समाजवादी पार्टी ने फर्जी 302 का मुकदमा रखा। उस गांव के लोग वहाँ उनके सामने गोली मारी गई, वो मेरा भाई मारा गया, गिररा की पुलिस ले गई थी। समाजवादी पार्टी ने उस गांव के लोगों को भी फर्जी मुकदमे में फंसा रखा है, इसलिए वो आज के दिन में वहाँ के निषाद ऑलरेडी समाजवादी पार्टी से दूर रहते हैं और इसके वजह से लोग घबराए हुए हैं और कोई नहीं है। वहाँ पता कर लीजिएगा कि कसरवल में भी उन निषादों का फोटो है जो उस समय जो है लोग उस बेचारे को उसको गोली मारी थी। मैंने धरने के लिए हमारे समर्थक उसको हेड पहुंचाना चाहते थे, तो भाई मैं डॉक्टर हूं और मैं एक कानून किसी को हाथ में नहीं लूंगा, तो मैंने वहां से हटाने के लिए दूर आ गए। जो नारेबाजी आप लोगों ने पुलिस पर हमारे देखो आज के दिन में हमारे लोग जो है समर्थक हैं, निश्चित रूप से उनके नेता पर कोई हमला होगा तो आक्रोश में कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। धारा 307 दर्ज किया, इससे आप संतुष्ट हैं या नहीं? देखिए अभी तो मैंने रात में उनको दे दिया था, अब उनका काम है जांच करके धारा लगाए और दे हमें ऑलरेडी उनका काम। यह समाजवादी पार्टी के षड्यंत्र का यह परिणाम है, पहले भी होता रहा है, आज भी हो रहा है, कोई अंतिम घटना नहीं है। मैं इतने कहूँगा कि मैं तो मैं माननीय अपने संबंधित अधिकारियों को, चूंकि आचार संहिता है, अपने कार्यकर्ताओं को मैंने संभाल रखा है, निश्चित रूप से ऐसी दूसरी घटना न हो। मैं निश्चित रूप से ये समाजवादी पार्टी के नेता की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने नेताओं को इस तरीके से गुंडे हैं उन्हें संभालें जिनको इन लोगों ने 37 सालों से संरक्षण देते रहे हैं। आज के दिन में कोई निषाद हमला किया हो मेरे मंत्री बनने के बाद तो पूरे प्रदेश में बता दें कि डॉक्टर साहब का नाम आया हो कि आज के दिन उस गाँव वालों ने कहा भाई समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, हम कहाँ जानते, उसका नाम भी नहीं जानते थे, बाद में बताया कि फला नाम है। मैं तो पहली बार उस गाँव में गया था तो कैसे जान सकता हूँ। आज के दिन में किसी निषाद परिवार के यहाँ शादी हो और उसकी लड़की आप चढ़ के अभी जयमाल में हम लोग फोटो खिंचाने जाते हैं और ऐसे में 20 हमलावर समाज में आके हमला करें तो आप क्या समझ सकते हैं? इसके मतलब समाज का निषाद की इज्जत नहीं देखना चाहते हैं, निषाद के बेटे डॉक्टर संजय को नहीं बढ़ते देखना चाहते हैं, मोदी योगी के कार्यों को नहीं बर्दाश्त हो रहा है। आज के दिन में लोकप्रियता और जो प्रवीण निषाद का जो बढ़ता हुआ कद है और जीत का जो समीकरण है वो आगे बढ़ते हुए नहीं, उसको खाली ये लोग दूसरे रूप से ये चुनाव को दूसरे ढंग से मोड़ कर ले जाना चाहते हैं, लोगों का ध्यान है वो भटकाना चाहते हैं और कुछ नहीं है। और जो पहले जंगल राज था ऐसे गुंडों का तो सफाई हमारी सरकार ने कर दिया है और 2-4 बचे हुए हैं वो अभी खत्म हो जाएंगे। और इन्हीं की वजह से आज के दिन में ये सारे इन्हीं समाजवादी के गुंडों की वजह से आज समाजवादी पार्टी हो रही है और कुछ नहीं है। आज के दिन प्रदेश में आज हमारी जो जंगल राज था उसे भयावह स्थिति थी, उसको आज के दिन में 17 से पहले क्या था और आज भारतीय जनता पार्टी ने उसे खत्म कर दिया। जो बचे खुचे लोग हैं ऐसे ही आएंगे बाहर, चिन्हित होकर वो खत्म हो जाएंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब यही था कि माननीय अखिलेश जी को, समाजवादी पार्टी के नेताओं को मैं बताना चाहता हूं कि अपने गुंडों को संभालें और नहीं तो जो बची खुची समाजवादी पार्टी है वो भी खत्म हो जाएगी। और यादव भी हमारे साथ हैं, यादव भी पिछड़े हैं, उनका भी हम काम कर रहे हैं और इस गुंडों की वजह से यादव जाति को बदनाम न करें, हम ये कहना चाहते हैं।